मेरे प्रिय बच्चे, समय अब बदल रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए नई परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। कुछ चीज़ें जो बहुत पहले घटित हो जानी चाहिए थी, किंतु कई कारणों से वह घटित नहीं हो पाई है, अब उनके घटने का समय आ गया है। बहुत सी उदासीनता तुम्हारे मन पर छाई हुई थी। तुम ये समझने में असमर्थ रहे थे कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन यदि मनुष्य का हृदय स्वच्छ हो और वह उदासीन की सीढ़ियों चढ़ रहा हो, तब भी प्रगति उसके सामने आ खड़ी होती है। तब भी कोई भी बाधा उसके कार्य को रोक नहीं पाती है। और तुम जो कि अत्यंत ही प्रिय और शुद्ध हृदय के मनुष्य हो, तुम्हारे साथ यदि कोई ऐसी घटना घट रही है तो निश्चित तौर पर यह मानवता के लिए और इस ब्रह्मांड के लिए श्रेयस्कर नहीं है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारे जीवन को एक उचित दिशा प्राप्त हो जाए। मेरे प्रिय, यही कारण है कि तुम्हें इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है। मेरे प्रिय, और जीवन में मेरा ध्यान लगाते हुए आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह तुम्हारे लिए भेजा गया आशीर्वाद है, एक ऐसा आशीर्वाद, इसे तुम्हारे दिव्य देवदूतों ने अपने वरदान से खींचा है, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी आहुति देकर बनाया है। तुम्हारे कल्याण के लिए बहुत सी शक्तियों का एक साथ समावेश हो रहा है। ऐसा समावेश जो तुम्हें न केवल प्रगति की ओर लेकर जाएगा, बल्कि तुम्हारे हृदय में प्रेम के उन बीजों को भर देगा जो तुम्हें उत्थान कराने के साथ साथ मानवता की भलाई कराने का कल्याणकारी कार्य भी करेंगे। ये तुम्हारी मान्यता है, जिस वजह से तुम तक ये पहुंच रहा है। मैं जानता हूँ तुमने अपना बहुत सा समय निराशा में और उदासी में बिताया है। तुमने अपना बहुत सा समय जीत की उम्मीद में ही बिता दिया है, फिर भी तुमसे जीत दूर रही, फिर भी तुम जीत के करीब ना पहुंच सके। योग्यता होने के बावजूद भी तुम उस जीत को कभी प्राप्त ना कर सके, जिसे प्राप्त करना तुम्हारा हक था। तुमने लोगों को बेपनाह प्रेम दिया, खासकर अपने उन लोगों को जो तुम्हारे अपने खून थे, जिन्हें तुम्हें अपने हृदय से अपना माना था। लेकिन बदले में तुम्हें क्या हासिल हुआ? प्रेम के बदले तुम प्रेम को भी प्राप्त ना कर सके, बल्कि लोगों के नफरत को तुमने अपने आलिंगन में समा लिया। मेरे प्रिय, प्रेम का बीज बोने वाले पुष्प हो तुम उस पौधे के समान हो जो लोगों को छांव भी प्रदान करता है, फल भी प्रदान करता है और उनसे बदले में कोई भी उम्मीद नहीं रखता। बावजूद इसके तुम्हें हमेशा निराशा ही सहनी पड़ी है। मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह दुखों को भोग कर यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि अब दिन दूर चले गए। अब बारी दुखों को सहने की बिल्कुल भी नहीं रही है। ऐसा मैं पूरी तरह से तुम्हारी प्रगति को प्रशस्त करने का और तुम्हें जीत दिलाने का है। तुम प्रेम की जिस अभ्यास में अब तक जीते आए हो, वो मुझसे ही दूर रहते आए हो, तो मुझसे ही वंचित हो चले। लेकिन अब नहीं, अब और ज़्यादा नहीं, अब तुम्हें कुछ भी नहीं सहना होगा। तुमने मेरी प्रतीक्षा की है, मेरे संदेशों की प्रतीक्षा की है। पिछले काफ़ी दिनों से तुम दिन भर चिंता के जो बादल छाए हुए थे, वास्तव में वह तुम्हारी मानसिक प्रताड़ना से ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप बिल्कुल नगण्य है। तुम बस यह देख नहीं पा रहे कि तुम्हारे साथ क्या घटित हो रहा है। ऊपरी रूपरेखा देखकर तुम सब कुछ तय मान
रहे हो तो मैं अपनी दृष्टि का विस्तार करना होगा, अपनी मानसिकता का विस्तार करना होगा। अपनी सोच को बड़ा करो। तो मैं जो तुम्हें प्रदान किया है वह कितना महान है, कितना है, यह तुम अभी भाप नहीं पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम अभी समझ नहीं पा रहे, किंतु इस कलयुग की महिमा और इस लीला को तुम अभी समझ नहीं पाओगे। जो विद्युत दिखाई नहीं पड़ता फिर भी अपना कार्य करता है, जो हवा दिखाई नहीं पड़ती फिर भी अपने कार्य को अंजाम देती है, उसी तरह से तुम्हारी मानसिकता भी बेहद ही दृष्टिगत नहीं होती, किंतु तुम्हारे जीवन का वह निर्माण कर रही है। वह सृष्टि के निर्माण में सहायक होकर तुम्हारे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए तुम्हारे अपने संसार की रचना कर रही है। तुम इन बातों के महत्व को अभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन जरा गौर करो अपने इतिहास पर, अपने जीवन के इतिहास पर। तुम पहले क्या थे, तुम अब क्या हो, यह तय करेगा कि तुम आगे बढ़ने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मैं जीत दिलाने की भरसक प्रयास किए जा रहा हूँ। वास्तव में प्रयत्नों में कोई कमी नहीं है, ना मेरी तरफ से, ना देवदूतों की तरफ से, ना तुम्हारे पूर्वजों की तरफ से, ना इस संसार में फैली अदृश्य शक्तियों की तरफ से, जो केवल तुम्हें सहयोग प्रदान करने के लिए तुम पर अपनी आंखें बिछाए हुए हैं। यदि तुम अपनी मानसिकता में ही स्वयं कमज़ोर मान बैठे हो, यदि तुम स्वयं को ही छोटा और तुच्छ मान बैठे हो, तो भला कौन तुम्हें ऊपर की ओर लेकर जा सकता है। तुम्हें अपने आप को श्रेष्ठ मानना होगा, तुम्हें अपने आप को उच्च मानना होगा, और जब तुम ऐसा करोगे केवल तभी तुम प्रगति को प्राप्त कर सकोगे। जब तक तुम्हारी उसका ही विस्तार नहीं होगा, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हारा समर्थन भला कैसे कर पाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी इस बात पर विशेष ध्यान देना और सोचना कि तुम कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हो। मेरे प्रिय, कोई चाहकर भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारे लिए तब भी खड़ा हूँ जब कोई तुम्हारे साथ दे या ना दे, जब तुम्हें लगे कि ये दुनिया बेकार है, बेवजह ही है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंगों में ही समाया हुआ हूँ, किंतु पहला कदम तुम्हें उठाना होगा, और तुम्हारा पहला कदम तुम्हारे जीवन को आगे ले जाने, परिवर्तन करने को लेकर है। ग्रहों ने अपनी चाल बदल दी है। नक्षत्र वास्तव में तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को विवश हो रही हैं, लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या तुम तैयार हो अपने आप को समर्पित करने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी सोच में बदलाव करने के लिए? क्या तुम तैयार हो एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए? अपनी मंजिल को पाने के लिए तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। इस बार तुम्हारी छलांग इतनी ऊंची होगी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जीत की चाशनी में डूबा हुआ यह समय पूरी तरह से तुम्हें मृदु बनाकर छोड़ेगा। ये समय तुम्हारे भीतर के अहंकार को समाप्त कर तुम्हें उच्च श्रेणी का जीवन प्रदान करेगा, जिसकी कल्पना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। किंतु अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तुम्हें अपने जीवन शैली में परिवर्तित करने का प्रयास करना होगा। मेरे प्रिय, तुम अपने कदम बढ़ाओ, तुम एक कदम बढ़ाओ और तुम बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें पीछे से सहारा दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आगे से खींच रहे हैं उस दिशा में आगे ले जाने के लिए, जिस दिशा में जीवन बदलकर मनुष्य को जीत हासिल होती है। यह संसार विभिन्न प्रकार के नियमों पर चलता है, और तुम यदि उन चीज़ों को करोगे जो सफल लोगों ने किया है, तो तुम्हें भी सफलता हर हाल में हासिल होकर रहेगी, क्योंकि नियम सबके लिए
एक समान होते हैं। यह मनुष्य की सोच है जो उसकी आवृत्ति में और उसके तरंगों में परिवर्तन करती रहती है, किंतु उसकी जीत की आकांक्षा में प्रेरणा नहीं कर सकती, उसकी अभिलाषा में परिवर्तन नहीं कर सकती। यह तो मनुष्य को स्वयं ही करना है। चुनाव तो मनुष्य के अपने हाथ में होता है, जो उसे चुनने का पूर्ण मौका मिल रहा है। यह वही समय है जिसे तुम्हें किसी भी परिस्थिति में गंवाना नहीं है। यह वही समय है जिसमें चाहकर भी तुम्हें हारना नहीं है। मेरे प्रिय, यदि तुम अपने आप को कमज़ोर मान बैठे हो तो तुम्हें स्वयं को कमज़ोर नहीं मानना है। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव जी।